हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में स्वागत है। आइए, ग्रुप 17 यहाँ पे चल रहा है, पी ब्लॉक ग्रुप 17 क्लास 12। आज हम पढ़ाएंगे 5वां क्लास। 4 क्लास का वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग जाइए मास्टरमाइंड क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ पे ग्रुप 17 का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 लिखा हुआ होगा। आज जो जानने जा रहा हूँ उस लेक्चर का नाम है लेक्चर 5। तो आखिर टॉपिक का क्या नाम है? लेक्चर 5 ग्रुप 17। लेक्चर 5 है ग्रुप 17 पी ब्लॉक ग्रुप 5 लेक्चर 5 ग्रुप 17 पी ब्लॉक। इसको हैलोजन भी कहा जाता है। चलिए, आज हमको देखना है कि मेटल जब रिएक्शन करेगा हैलोजन से, किससे करेगा भैया? हैलोजन से, तो क्या बनाएगा? तो यह बनाएगा मेटल हैलाइड। क्या बनाएगा? मेटल हैलाइड। आज का आपका टॉपिक है मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड यानी धातु के हैलाइड। परिभाषा क्या लिखेंगे? सुन लीजिए, परिभाषा आप लोग लिखिए पहले। जब हैलोजन धातु से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है तो उस यौगिक को कहा जाता है धातु की हैलाइड। क्या कहा जाता है? धातु हैलाइड। जब कोई भी हैलोजन किसी भी धातु से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता है उसे हम मेटल हैलाइड कहते हैं, यानी धातु की हैलाइड कहते हैं। धातु की क्या कहते हैं जी? हैलाइड कहते हैं। धातु की हैलाइड कहते हैं। चलिए, अब मेटल का मतलब हो गया भाई धातु। मेटल एक ही बात को समझना है, धातु। अब प्लस क्या हो गया बाबू? हैलोजन। धातु प्लस हैलोजन तो क्या बनाएगा? धातु हैलाइड। क्या बनाएगा जी? धातु हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? चलिए यहां तक समझ, धातु हैलाइड। अब मेटल भी बहुत सारे हैं, हैलोजन भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2Na प्लस लिया Cl2, तो यह क्या है? आपका हैलोजन है। तो क्या बन गया? 2NaCl। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? तो हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या हो? यदि F है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है? आयोडीन। तो फ्लोरीन से बनेगा फ्लोराइड। फ्लोरीन से क्या बनेगा जी? फ्लोराइड। क्लोरीन से क्या बनेगा जी? क्लोराइड। और ब्रोमीन से क्या बनेगा भाई? ब्रोमाइड। ब्रोमीन से क्या बनेगा? ब्रोमाइड। आयोडीन से क्या बनेगा जी? आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? आयोडाइड। तो फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड और आई से आयोडाइड। देखिए, हम यहाँ भी मेटल का मेटल है, यानी धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होगा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने Mg ले लिया और प्लस में लिया Cl2, तो क्या बनेगा भैया? MgCl2। क्या बना? MgCl2। नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड नाम क्या होगा इसका? मैग्नीशियम। क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोराइड। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा, यानी मेटल हैलोजन से मिलकर क्या बनेगा? मेटल हैलाइड। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा वो कैसे पूछेगा पहले समझिए। अब यहाँ पे देखा जाए, देखिए, तब यहाँ पे आपको पढ़ना है ये जो धातु की जो हैलाइड बन रहा है यह मुख्य रूप से सभी का सभी क्या है? आपका आयनिक है। सभी का सभी क्या बन रहा है? आयनिक बन रहा है। यानी कि रीजन ये क्या बनाएगा? कौन किसे हैलाइड बनाएगा? आयनिक हैलाइड बनाता है। चलिए, अब आयनिक हैलाइड बनाएगा तो यहाँ भी तो ये भी हो सकता है भाई। मान लिया यहाँ पे NaCl है और MgCl2 है, तो कहेगा तो मान बताइए कि NaCl ज्यादा आयनिक होगा, MgCl2 आयनिक ज्यादा होगा। चलिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर आयनिक गुण कैसे समझेंगे, है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमको लिखना है इसका आयनिक गुण। क्या लिखना है बाबू? आयनिक गुण लिखना है। गौर से समझिए, एकदम दिमाग में आ जाएगा, हिल जाएगा दिमाग में। देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई, है ना, तभी पूरी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखो, मेटल हैलाइड
अब कहेगा कौन ज्यादा आयनिक होगा और कम आयनिक होगा। देखो तो फर्स्ट ए एलिमेंट और सेकेंड ए एलिमेंट, तो फर्स्ट ए का जो होगा वह ज्यादा आयनिक होगा किससे? सेकेंड ए से। सेकेंड ए से पहला चीज, सेकेंड ए का एलिमेंट का जो हैलाइड होगा सेकेंड ए से क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? क्रियाशील। जैसे फर्स्ट ए में कौन कौन आता है? सोडियम NaCl, सेकेंड ए में कौन आता है? MgCl2। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा आयनिक होगा। अब आपसे कहा NaCl ज्यादा आयनिक है कि MgCl2 ज्यादा आयनिक है, तो कौन होगा ज्यादा आयनिक? NaCl। जैसे हमने दे दिया KCl और यहाँ पे दे दिया CaCl2, तो ज्यादा आयनिक कौन होगा? KCl, क्योंकि फर्स्ट ए का देखो फर्स्ट ए का एलिमेंट कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और कौन है? फ्रेंशियम। सेकेंड ए का एलिमेंट कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और कौन है भैया? रेडियम है। अब हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया बाबू? देख लो तो हाइड्रोजन मीन्स हो गया कौन कौन हो गया बाबू? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है? आयोडीन है। तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे देखो NaCl है, तो हो सकता है NaF हो सकता है, MgF2 हो सकता है, NaBr हो सकता है, MgBr2 हो सकता है, NaI हो सकता है, MgI2 हो सकता है, KI हो सकता है, यहाँ CI2 हो सकता है। तो इस प्रकार से हम पता करेंगे। तो फर्स्ट ए का जो हैलाइड होगा वो सेकेंड ए के हैलाइड से क्या होगा? ज्यादा आयनिक होगा। फर्स्ट ए का जितने भी हैलाइड बनाएगा वो सेकेंड ए से क्या होगा? ज्यादा आयनिक होगा। वो क्या होगा जी? ज्यादा आयनिक होगा। तो फर्स्ट ए का जो हैलाइड होगा सेकेंड ए से क्या होगा? ज्यादा आयनिक होगा। और एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया KBr और यहाँ पे ले लिया CaBr2। तब यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम क्या है? फर्स्ट ए का तत्व है। कैल्शियम क्या है? सेकेंड ए का तत्व है। ब्रोमीन यहाँ भी, ब्रोमीन यहाँ भी, तो ज्यादा आयनिक कौन होगा? KBr। मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट ए का जो हैलाइड होगा वह सेकेंड ए के हैलाइड से क्या होगा? ज्यादा आयनिक होगा। यानी आपको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको आयनिक गुण। क्या पढ़ा रहे हैं जी? आयनिक गुण। इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिखेंगे? आयोनिक प्रॉपर्टी। क्या लिखिएगा? आयोनिक प्रॉपर्टी। आयोनिक प्रॉपर्टी। चलिए, है ना। तो फर्स्ट ए का जो एलिमेंट होगा सेकेंड ए से क्या होगा? ज्यादा आयनिक होगा। और ज्यादा जब आयनिक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, अर्थात क्वथनांक ज्यादा होगा, द्रवणांक ज्यादा होगा, जल में घुलने की क्षमता ज्यादा होगा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर मोर देन सेकेंड हैलाइड, है ना। तो फर्स्ट हैलाइड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ फर्स्ट हैलाइड इज मोर देन सेकेंड हैलाइड। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, अभी Mg के स्थान पे यहाँ पे बेरिलियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, स्ट्रोंशियम आ सकता है, बी आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है ना। तो इस प्रकार से हम हैलाइड की तुलना करेंगे। चलिए, तो एक तो हुआ धातु से। अब ऐसा एक पोर्शन बन हुआ, यानी कि कहने का मतलब कंडीशन बन हुआ। चलिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यदि मान लिया जाए, अब समझिएगा बात को। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपसे बोल दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया है NaF दे दिया, NaCl दे दिया, NaBr दे दिया और NaI। तो कहेगा कि भाई आप सब, अब यहाँ पे देखिए समान तत्व है, हैलोजन आपका क्या हो रहा है, वहाँ पे हैलोजन समान था, तत्व अलग था, वहाँ पे तत्व क्या था, अलग था। जैसे फॉर आपको एग्जांपल जैसे KCl दिया था, CaCl2, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम, तो यहाँ पे तत्व अलग थे, यानी धातु अलग थे और हैलोजन सेम था। यहाँ पे देखिए आपका हैलोजन अलग अलग है, हैलोजन अलग अलग है, लेकिन सभी जगह क्या है, सोडियम यहाँ भी है, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम और यहाँ भी क्या है, सोडियम। तो सभी जगह है आपका क्या है, सोडियम है, सभी जगह क्या आया है जी, सोडियम आया है। अब यहाँ पे समझिए, यानी कि यहाँ पे समझिएगा कि अब आयनिक गुण कैसे पता करेंगे भाई। अब यहाँ तो बहुत मुश्किल हो गया कि एक ही धातु आ गया,
ये धातु अलग अलग आता तो हम आयनिक गुण पता करते, लेकिन धातु तो सेम है भाई, धातु सेम है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब यहाँ समझिए, तो आयनिक गुण यदि हाइड्रोजन पे लेंगे बाबू, तो पहला चीज क्या है, यदि आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयनिक गुण घटेगा। आयनिक गुण क्या होगा बाबू, आयनिक गुण क्या होगा, एरो नीचे मतलब घट रहा है। कहने का मतलब यदि साइज एटम का बढ़ेगा, साइज एटम का बढ़ेगा तो आयोनिक प्रॉपर्टी क्या होगा, आयोनिक प्रॉपर्टी, तो आयोनिक प्रॉपर्टी क्या होगी जी, घटेगी। साइज किसका बढ़े, अब यहाँ पे बात किसकी लिए जा रहा है, तो भाई एक सिंपल से बात होगा, किसकी चर्चा करेंगे, हाइड्रोजन की चर्चा करेंगे ना। सोडियम तो सामान्य है, सबका आकार तो बराबर है, क्या यहाँ पे सोडियम का आकार अलग है, यहाँ पे सोडियम का आकार अलग है, यहाँ पे सोडियम का आकार अलग है, यहाँ पे सोडियम का आकार अलग है ना, सभी जगह सोडियम है तो आकार क्या होगा, बराबर ही होगा। अब यहाँ पर जो हमको देखना है वो आयनिक प्रॉपर्टी किसका ज्यादा होगा, आयनिक प्रॉपर्टी कितना, यहाँ समझिएगा। तो यहाँ पे आकार और जो साइज की जो बात किया जा रहा है, ये किसकी चर्चा किया जाएगा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जितना बड़ा आकार होगा आयनिक गुण उतना कम होगा। तो बताइए, हम जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है भैया, आयोडीन, तो आकार इधर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा आकार किसका है, आयोडीन का, तो सबसे कम आयनिक गुण आयोडीन का होगा। यानी कहने का मतलब है Na से ज्यादा किसका होगा, NaBr से ज्यादा NaCl, और NaCl ज्यादा किसका होगा, Na। तो यदि समान तत्व होगा, हाइड्रोजन अलग अलग होगा, तो आयनिक गुण जो है फ्लोरीन से ज्यादा, तो आयनिक देखिए ये आकार है, ये आपको किसका बताया है, आकार का, आकार हाइड्रोजन का आकार, तो आयनिक गुण जो है आकार का क्या होगा, उल्टा होगा, यानी F ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होगा Cl, उसके बाद क्या होगा Br, और उसके बाद क्या होगा आई, देख लीजिए अब। तो ये है आपका आयनिक गुण, क्या है बाबू, आयोनिक गुण, आयोनिक आयोनिक प्रॉपर्टी, आयोनिक प्रॉपर्टी, चलिए है ना। तो हाइड्रोजन जैसे जैसे आकार बढ़ाएगा आयनिक गुण कम है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता। तो फाइनल लिखते हैं, इसका एग्जांपल लिखिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आयनिक गुण जो आप चर्चा कीजिएगा कैसे कीजिएगा भैया, समझ लो बात को। तो आयनिक गुण जो होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयनिक गुण, आयनिक गुण, आयोनिक प्रॉपर्टी, आयोनिक प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा। तो आयोनिक प्रॉपर्टीज के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, समझिए बात। पहला तो जो है, जो हाइड्रोजन समझते तब समान होगा, पहला क्या है भैया, आकार के व्युत्क्रमानुपात, यानी आकार बढ़ेगा तो आयनिक गुण क्या होगा, घटेगा, आयनिक गुण घटेगा। दूसरा चीज विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, यदि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा तो आयनिक गुण क्या होगा जी, बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वह उतना ज्यादा क्या होगा, आयनिक। एक हाइड्रोजन का आकार बढ़ाइएगा आयनिक गुण घटेगा, हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा आयनिक गुण बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किसके होगा, जैसे मान लो कि NaF है और NaCl है ना, NaBr है। अब देखो ये जो वर्ग में ऐसे है, फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है, ब्रोमीन, तो ऊपर से नीचे जब आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा। यहाँ क्या लिखा है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, तो विद्युत ऋणात्मकता का ये मान घटता है, लेकिन आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने क्या लिखा, आकार के आयनिक गुण क्या होगा, आकार किसका देखनी है, हाइड्रोजन का। तो सबसे बड़ा आकार किसका है, ब्रोमीन का, तो ये क्या होगा, सबसे कम आयनिक होगा, यानी सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, NaF, सोडियम फ्लोराइड। क्यों होगा, क्योंकि इसकी आकार छोटा है तो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा, तो विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा आयनिक होगा। जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, आयनिक गुण आएगा, उतना ज्यादा आयनिक गुण आएगा। चलिए अब यहाँ पे एक सवाल यह आता है कि आपको पूछेगा कि ज्यादा सहसंयोजक और कम सहसंयोजक, समझिए बात, ज्यादा सहसंयोजक और
कम सहसंयोजक। तो ज्यादा सहसंयोजक से आपको दे देगा AsNCl2 AsNCl4, PbCl2 PbCl4, HgCl और HgCl2। अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे तत्व समान रहेगा तभी आपसे पूछेगा कि ज्यादा संयोजक और कम सहसंयोजक। सुन लो, तो यहाँ पे यदि चार्ज निकालेंगे तो -2 प्लस का 2, 1 क्लोरीन पे माइनस बनता है, 4 क्लोरीन पे -4 प्लस 4, माइनस का 4 प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1। देखिए, तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे वह उतना ज्यादा कोवैलेंट होगा। बताइए, यहाँ पे चार्ज +2 है, यहाँ पे चार्ज +4 है। तो सेंट्रल एटम का मतलब होता है केंद्रीय तत्व, जो संख्या में सबसे कम है उसी को केंद्रीय तत्व कहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ एगो एसन है Cl2 2 गो, एसन एगो Cl 4 गो, तो इसलिए सेंट्रल यहाँ पे केंद्रीय तत्व जो हुआ वो कौन सा हुआ, 3 हुआ। तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, सहसंयोजक होगा। सहसंयोजक सिंपल बात है, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो ध्रुवीय ज्यादा होगा, पोलराइज ज्यादा है ना, ड्यू टू पोलराइजेशन है ना। सबसे ज्यादा कहेगा जो जितना ज्यादा ध्रुवित होगा यानी जितना ज्यादा चार्ज आएगा वह उतना ज्यादा क्या होगा, सहसंयोजक होगा। उतना ज्यादा क्या होगा जी, सहसंयोजक होगा। वो इतना था यहाँ सहसंयोजक सबसे ज्यादा कौन होगा, AsNCl4 होगा, PbCl4 होगा, HgCl2। तो कोई भी ऐसा कोई दे तो सिंपल सी बात बताए, एकदम मूर्ख वाला बात बता रहे, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होगा वह ज्यादा सहसंयोजक होगा, जिसमें ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन होगी वह ज्यादा सहसंयोजक होगा। जैसे मैंने ले लिया, एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ApCl2 ले लिया और ApCl3। बताए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा जी, सहसंयोजक होगा। सिंपल बात, उतना ज्यादा क्या होगा, सहसंयोजक होगा। बताइए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा वह उतना ज्यादा क्या होगा, सहसंयोजक। पहला बात कर सकते हैं। दूसरा बात कर सकते हैं, चार्ज यानी ध्रुवीय ज्यादा होगा उतना ज्यादा सहसंयोजक, क्योंकि ध्रुवीय सबसे ज्यादा है, +2 प्लस है, यानी जितना ज्यादा चार्ज है वह उतना ज्यादा क्या होगा, ध्रुवित होगा, पोलराइज होगा। चलिए, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो। तो बस आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, वॉच करें, और एक बार में न समझ आए तो दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। हाँ, कॉपी कलम निकाल कर बैठिए ताकि राइट डाउन कीजिए और इसको लिखते जाइए, फिर बनाइए, ताकि आप इसको फिर दोबारा पढ़ सकते हैं और आपको काम देगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। थैंक्स दोस्तों।